हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज हम सॉल्व करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का डायरेक्ट टैक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज़ का आज 5वां लेक्चर है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3B, जो 3A के ऑप्शन में आया था। 3A में भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन पूछा था और साथ में अदर सोर्स भी है, और 3B में भी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्स का ही क्वेश्चन है। जो आपको इजी लगता है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, टाइम है तो दोनों अटेम्प्ट कर दीजिए। जो ज़्यादा मार्क्स रहेगा वो आप लोग को मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आप लोग को समझाया था इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए सॉल्व करने के लिए। मोस्टली आप लोग को क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम बिजनेस का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। जो जो स्टेप आप लोग को बता रहा हूँ वो अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे तो आपको एकदम ईजी लगेगा सॉल्व करने में। जो जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आप ध्यान में रखिए। खाली आप लोग को याद रखना है कि चैप्टर नंबर 9 पढ़ लीजिए, जिसमें डिडक्शंस बताया हुआ अंडर चैप्टर 6A। ATC, ATCCC, ATD, ATDD, ATTTA, ATTB, ATU वगैरह, ATE के डिडक्शन आप लोग को उसमें आप लोग को दिए हैं, तो वो एक बार पढ़ लीजिए। ATC के थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सबके सिंगल डबल ही हैं, तो वो आप लोग ज़्यादा जो बोलता है ATC को छोड़ के बाकी सब याद कर लीजिए तो फटाक से याद हो जाएगा। और बचा कुछ जो थोड़ा बहुत बोलता है चीज़ें आएगी उसमें डाल सकते हैं आप लोग, ATC में डाल सकते हैं। ATC के अलावा जो भी डिडक्शन है वो याद कर लो और बच्चे को चढ़ा के आना ATC में डाल दो, और फिर ATC के लिखने एक बार 2 बार रीड कर लो ताकि कभी वर्ड सामने आएगा तो याद रहना चाहिए हाँ ये चीज़ें ATC में थी। और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग के बहुत सारे दिए हैं। चैप्टर नंबर 10 में आप लोग के कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो चैप्टर है उसमें ही सारे कंपाइल करके दिया हुआ है, उसी पे पूरा क्वेश्चन आता है आप लोग का, मतलब 40 मार्क्स का। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग को सिंपल लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा आप लोग को, लिखा है देखो, मिस्टर क्विंटन डिसोजा इज द ओनर ऑफ बेक्स एंड केक्स। मतलब इसका बेकरी वगैरह का बिजनेस है। ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 31 मार्च 2023। ठीक है ना, तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा तो आप लोग को समझ लेना है कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का क्वेश्चन है। और प्रॉफिट एंड लॉस जब भी देगा तो मैंने आप लोग को क्या बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आप लोग को हमेशा स्टार्ट करना रहेगा नेट प्रॉफिट से। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा, पहले लिख लूँगा कि ये क्वेश्चन मुझे क्या का है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो पहले मैं मेन हेडिंग लिख लूँगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है ना, इनकम फ्रॉम, क्योंकि इसका पहले सोल्यूशन करना है मुझे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन का। ठीक है ना, तो मैं उसकी हेडिंग लिख लेता हूँ पहले, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और या तो स्लैश मार सकते हैं आप लोग, प्रोफेशन। ठीक है, तो ये मैंने हेडिंग लिख लिया। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। अब जैसे ही इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन लिख लिया मैंने, अब मैंने क्या बताया था आप लोग को, किससे शुरू करना रहेगा आप लोग को, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस देगा तो किससे स्टार्ट करना है आप लोग को, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट लिख लेंगे आप लोग, चाहिए तो बहुत लंबा भी लिखते हैं बहुत लोग, नेट प्रॉफिट ऐसा भी लिखते हैं बहुत लोग, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसा भी लिखते हैं, जैसे आप लोग की मर्जी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो सब में पहले लिखना है आप लोग को नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट आप लोग को दिया हुआ है 12,07,000 दिया है आप लोग को, बराबर है, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे 12,07,000, 12,07,000 ये आपने मेंशन कर लिया। क्या, नेट प्रॉफिट आपने मेंशन कर लिया। ठीक है, नेट प्रॉफिट आने के बाद मैंने आप लोग को बताया था पहले क्या करना है, आप लोग को चीज़ें ऐड करना है। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करना है, याद रखना कि एक्सपेंसेस या ऐड करना है आप लोग को। ठीक है ना, कौन कौन से एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। ठीक है ना, एक्सपेंसेस लिख लेता हूँ मैं अच्छे से, डिसअलाउड, ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउ नहीं करता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो आप लोग को ऐड कर लेना है, क्योंकि उससे प्रॉफिट आप लोग का क्या हो जाएगा, बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि वो एक्सपेंस था ही नहीं, आपने दिखा दिया तो उससे प्रॉफिट आप लोग का कम हो जाएगा। इसलिए आप लोग को जो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं है उसको क्या करना पड़ता है, ऐड कर लेना पड़ता है। थोड़ा उल्टा है इसमें, तो एक्सपेंसेस डिसअलाउड। और दूसरा क्या था उसके अंदर, कंसीडर्ड सेपरेटली, या उसको यहाँ पे दिखा नहीं सकते आप, वो किसी और जगह का है। ठीक है ना, मतलब बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है वो। ठीक है ना, थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक हुई होगी तो ज़रा ध्यान देना, सेपरेटली। क्लियर है क्या, तो ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड और कंसिडर सब ऐसे एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से, आप लोग को बिजनेस में दिखा नहीं सकते आप लोग, या वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं, किसी कंसिडर सप्लीमेंट किसी और फील्ड का एक्सपेंस रहेगा, किसी और जगह करेगा, आपने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है ना, इनडायरेक्टली मतलब बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है वो। चलिए अब देखिए, सब में पहले दिया आप लोग को मार्किंग करना है आप लोग, देखो सैलरी दिया हुआ, ट्रैवलिंग सब दिया आप लोग को, लेकिन बराबर ना, तो पहले मैंने क्या बताया आप लोग को, ये सब मार्किंग करने में एक्सपेंसेस जो है आप लोग को कहाँ पे मिलेंगे, डेबिट साइड पे मिलेंगे। तो ये आप लोग का डेबिट साइड है और ये आप लोग का क्रेडिट साइड पे। डेबिट पे सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे, क्रेडिट पे क्या मिलेंगे, सारी इनकम मिलेगी। अब क्रेडिट पहले हम लोग डेबिट पे देखते हैं क्योंकि हम लोग को एक्सपेंसेस सॉल्व करना है, तो डेबिट में एक्सपेंसेस देखो क्या क्या दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है, बिजनेस में चलता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बिजनेस के लिए बिजनेस का होता है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए होता है, सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, क्यों, क्योंकि
ओनर जो पैसा लगाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करता है या बिजनेस में जो चीज़ें वो इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब उसके ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं ले सकता है क्योंकि वो तो बिजनेस का ओनर है, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड किया नहीं है। हम आप लोग अपनी कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको आपको एज ए एक्सपेंस मानता नहीं है। डेप्रीसिएशन जो आप लोग ने दिखाया है उसको आप लोग को क्या करना रहता है, एक्सपेंसेस में ऐड कर लेना है, और जो इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से उसको आप लोग को क्या करना है, नीचे जब हम लोग लेस करेंगे ना उसमें आपको लेस करना है। मतलब ये जो क्वेश्चन में दिया ना ट्रायल बैलेंस में डेबिट में, सॉरी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, उसको आप लोग को ऐड में लिखना है, मतलब ये ऐड वाली हेडिंग लिखना है। और फिर जब हम लोग लेस की हेडिंग लिखेंगे तो इनकम टैक्स वाला क्या कर लेंगे आप लोग, लेस कर लेंगे। ठीक है ना, याद रखना। आगे लिखा हुआ है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स बिजनेस का होता है, चलता है, ठीक है। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर मतलब छोटे मोटे एक्सपेंडिचर जो किसी कैटेगरी में ऊपर की कैटेगरी में आते हैं तो लोग हम लोग मिसलिनियस एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, तो वो दिया हुआ है। लास्ट में नेट प्रॉफिट दिया, नेट प्रॉफिट तो उन्होंने ले चुके हैं। ये हो गया हम लोग का एक्सपेंसेस फिनिश। अब इनकम साइड पे आएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग नहीं लेते क्योंकि नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट ये बिजनेस का नहीं है, बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, क्योंकि ये बैंक इंटरेस्ट करना आप लोग का काम नहीं, आप लोग का बेकिंग और केकिंग का काम है, बराबर ना। LIC का जो आप लोगों ने पैसा जमा कर तो उसका मैच्योरिटी मतलब उसका टाइम फिनिश हो गया और आप लोग को पैसा मिला है, तो ये भी कोई इनकम नहीं है, ये भी आप लोग का इसमें नहीं आएगा इनकम में, मतलब इसको आप लोग को लेस में लेना है, बराबर है। फिर आप लोग का LIC मंथली एनुटी मतलब जो बहुत लोग क्या करते हैं पैसा भरते हैं ताकि मंथली उससे क्या मिले उन लोग को, हम लोग जैसा पेंशन मिलता है वैसा मंथली कुछ पैसा मिले एनुटी के तौर पे, तो ऐसा भी होता है, तो वो स्कीम है, तो ये भी एक इनकम नहीं है, मतलब बिजनेस की तो इनकम नहीं है, बिजनेस के बाहर की है। और FDR फिक्स डिपॉजिट आपने करके रखा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, तो ये भी आपका बिजनेस का नहीं है, तो ये सब भी क्या हम लोग उसको हटा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने बोला था कि मार्किंग से पहले, पोस्टिंग से पहले क्या पढ़ना है आप लोग को, एडजस्टमेंट पढ़ना है। तो पहले लिखा देखो डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इसको क्या लेंगे आप लोग, किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ये वाले को क्या करेंगे आप लोग, प्लस में लेंगे, और ये लोग किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। प्लस मतलब इसको एक्सपेंसेस वाले कॉलम में ऊपर ले लेंगे, और नीचे जब लेस इनकम नॉट अलाउड और कंसिडर सेपरेटली आएगा तो वहाँ पर आप लोग को उसको लेना है। ठीक है, चलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप लोग को लेना है, उसके बारे में क्या बोले देखिए आप लोग। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 25,500 स्पेंड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप लोग अगर क्या बोलते हैं डोनेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको एज ए एक्सपेंस मानता नहीं है। मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे क्या आप लोग का इधर लिख लेना, आप लोग नंबर B आप लोग को पढ़ना, जब पोस्टिंग करेंगे एडवर्टाइजमेंट की तो ध्यान देना आप लोग को, बराबर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है देखिए, आगे लिखा है हाँ 10,000 पेड पेनल्टी इम्पोज बाय इनकम टैक्स ऑफिसर हैज़ बीन रॉन्गली इंक्लूड सैलरीज। मतलब इस सैलरी के ऊपर भी क्या है, C वाला है हम लोग का, कि सैलरी इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने गलती से, सैलरी में इंक्लूड कर लिया गलती से, सॉरी, जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने क्या हमको पेनल्टी लगाया था। अब इनकम टैक्स ऑफिसर हम लोग को पेनल्टी लगाएगा तो उसको बिजनेस के एक्सपेंस में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से हुआ है, उसको आप बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हैं नहीं हो एज पर इनकम टैक्स रूल। ठीक है ना, पेनल्टी आपको आपने गलती से भरे, मतलब अपनी गलती की वजह से भरे, तो आप लोग को क्या बोलते हैं इनकम टैक्स रूल्स को अलाउड करता है, मतलब इनकम टैक्स को अलाउड करता नहीं है एज ए डिडक्शन, तो उसको आप लोग का क्या रहेगा, मतलब वो आएगा ना आप लोग का एक्सपेंसेस डिसअलाउड में आ जाएगा वो। तो ये भी आ गया, सैलरी में से भी कुछ हिस्सा आ गया, कितना आ गया 10,000 आ गया। आगे लिखा हुआ है मिसलिनियस एक्सपेंसेस इंक्लूड 9,500 फॉर कैश परचेस ऑफ स्टेशनरी। तो जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है उसमें 9,500 का के लिए है, 9,500 का के लिए आप लोग का कैश स्टेशनरी खरीदने के लिए, तो स्टेशनरी अलाउड होता है क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड 10,000 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस आपने भरा है, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने भरा है वाइफ के लिए तो ये आप लोग को पर्सनल खर्चा हो गया, तो मिसलिनियस में आप लोग अलाउड नहीं, क्योंकि आएगा आप लोग का कंसिडर सेपरेटली में आएगा एक्सपेंस, बिजनेस का अलाउड, इसमें बिजनेस में एक्सपेंस अलाउड होता नहीं क्योंकि वो पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है वो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो सब में पहले देखिए आप लोग को क्या था, सैलरीज के ऊपर आप लोग का नंबर C था, क्या था उसमें, क्या पॉलिटिकल पार्टी का आप लोगों ने क्या किया, नहीं पॉलिटिकल पार्टी ने C वाला 10,000 रुपये अपने पेनल्टी लगी थी, तो आप लोग को यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या लिखा था, पेनल्टी इम्पोज बाय इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, तो पूरा आप अच्छे से लिख लेना आप लोग ताकि वो उसको समझे एग्जामिनर को कि क्या है, पेनल्टी इम्पोज्ड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर। अच्छे से मेंशन करना, जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से। अभी मेरे इसके क्या बोलते हैं ये इसकी वजह से राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आती है और मेरी उसकी हैबिट नहीं पड़ी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो कितना था पेनल्टी उसकी, 10,000 रुपये, उसके अंदर इंक्लूड है, तो ये 10,000 जो है आप लोग की जो सैलरी का अमाउंट है उसमें 10,000 रुपये क्या है, ये इंक्लूड हो गया है, तो इसको कौन सा वाला पेनल्टी वाला, तो आप लोग को हटा देना है क्योंकि वो डिसअलाउड है, मतलब वो बिजनेस के एक्सपेंस में नहीं आता है इसलिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे उल्टा है, जो बिजनेस के नहीं है वो आप लोग को यहाँ पे ऐड करना है। तो नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मतलब उसको तो लेना नहीं क्योंकि बिजनेस का है वो।
एडवर्टाइजमेंट में लिखा था आप लोगों को कि सोवियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का कितना दिया आप लोगों को 25,500। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन दे रहे हैं उन लोग के सोविनियर में, तो आप लोग को वो अलाउड होता नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या था वो, एडवर्टाइजमेंट इन सोविनियर पार्टी, एडवर्टाइजमेंट इन सोवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा अच्छे से लिख लेना उसको। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी कितना है वो 25,500 लिखा है, देखो नीचे एडजस्टमेंट नंबर किस में था, मैंने मार्किंग करके रखा था बी में। तो ये भी आप लोग का किस में से हो गया। अब आ लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो सिंपल सी बात है, अलाउड ही नहीं है, क्योंकि ये ओनर खुद इंटरेस्ट लेगा अपने बिजनेस से, तो अच्छा नहीं है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउड करता नहीं है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम टैक्स रूल के हिसाब से ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है वो 18,000, ये भी हो गया आप लोग का डिसअलाउड। अब आते नीचे हम लोग डेप्रीशिएशन, मैंने आप लोग को डेप्रीशिएशन बताया था कि आप लोग को क्या करना है, डेप्रीशिएशन को ऐड कर लेना है। कौन सा वाला, आपके हिसाब वाला। तो जो आपके हिसाब मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। डेप्रीसिएशन कितना है वो ज़रा देखिए, 17,500 यहाँ पे लिखा है, देखो 17,500। तो 17,500 बहुत सिंपल है, खाली ऐसे एक्सपेंस जो अलाउड नहीं हो आपको खाली ऐड करते आने का। उसके बाद लिखा है आप लोग का बैड डेप बिजनेस का होता है, चलता है। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ लिखा था, कौन सा एडजस्टमेंट लिखा था आप लोग का, वो डी में लिखा था, मैं मार्किंग करना भूल गया। डी में लिखा है, देखो क्या लिखा है कि 9,500 तो स्टेशनरी के लिए, तो स्टेशनरी तो बिजनेस का चलता है, लेकिन ये जो 10,000 रुपये भरे आपने अपनी आपकी वाइफ, इसकी वाइफ के लिए उसने क्या करा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम निकाल लिया। तो इसका मतलब ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल खर्चे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग ई पे आप लोग का क्या नाम है उसका, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वाइफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वाइफ, अपनी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया। कितने का भर दिया उसने, 10,000 का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वो मिसलिनियस में मिल गया था, इसलिए उसको हम लोग हटा दिए। अब ये आप लोग के 5 खर्चे हो गए जो डिसअलाउड है या बिजनेस के नहीं है। तो सबका टोटल कर लीजिएंगे आप लोग। आप लोग का टोटल आता है, जरा देखिए, सब में पहले दिया हुआ 10,000, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे 81,000। ठीक है, ये टोटल हो गया आप लोग का 81,000। इसमें इसको क्या कर लेना आप लोग को, ऐड कर लेने का। तो 12 लाख इसमें ऐड करेंगे तो आप लोग का कितना हो जाएगा, ये 12,88,000 हो जाएगा। ओरली कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा सिंपल है, नहीं है तो कैलकुलेटर आप लोग के पास है, कोई टेंशन नहीं है। 12,88,000 इसके उसको मिला दिए। तो अब इसके आगे कुछ आप लोग नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्टली नीचे आ जाइए लेस। इस लाइन के आगे ब्लैंक रखना है आप लोग को, मैं ऐसा लाइन खींच रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि उसको ब्लैंक रखना है। अब लिखेंगे हम लोग लेस इनकम नॉट अलाउड। क्या लिखेंगे, इनकम नॉट अलाउड। और क्या लिखेंगे, कंसीडर्ड सेपरेटली। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग, इनकम नॉट अलाउड और कंसीडर्ड सेपरेटली, ये आप लोग मेंशन कर लेंगे। अब कौन कौन सी इनकम है जो अलाउड नहीं है और कंसीडर सेपरेटली है, बराबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखिए यहाँ पे इनकम साइड पे आ जाएंगे। पहले तो हम लोग का सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना था सेविंग बैंक इंटरेस्ट का, 12,500, 12,500, ये मैंने मेंशन कर लिया। उसके बाद बी नंबर पे था हम लोग का LIC मैच्योरिटी प्रोसीड 3 लाख, तो वो लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि वो भी अलाउड नहीं है। LIC मैच्योरिटी प्रोसीड कितने का है वो, 3 लाख, 1 2 3 4 5। चलिए उसके बाद सी पे आते हैं हम लोग। सी आप लोग का लिखा है LIC मंथली एन्युटी 21,000, LIC मंथली एन्युटी कितना है वो, 21,000, तो ये भी लिख दिया मैंने 21,000, बराबर ना। उसके बाद लिखा है बैंक FDR इंटरेस्ट 27,000, तो ये आता है आप लोग का डी, बैंक FDR इंटरेस्ट कितना है वो, 27,000, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 27,000। तो ये हो गया आप लोग के 4 ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं, बिजनेस के बाहर की। तो सिंपल सी बात, आप उसको हटा देना, क्योंकि उससे प्रॉफिट आप लोग का क्या बोलते हैं ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसमें वो इनकम है ही नहीं ना आप लोग के बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस की आपने बिजनेस के प्रोडक्ट उसको डाल दिए हुए। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ बची थी हम लोग की, वो भूल जाते हैं बहुत लोग, क्या इनकम टैक्स रूल के साथ जो डेप्रिसिएशन है आप लोग को क्या करना था, लेस करना था ना, तो वो भी लिख लो। तो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन एज पर, ऐसे लिख लेना, एज पर
P&L, और यहाँ पे लिखना डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, ठीक है ना। कितना है जरा देखिए उसका, 21,000, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 21,000। तो ये हो गया आप लोग के 5 इनकम, ऐसी इनकम जो बिजनेस की नहीं, बिजनेस के बाहर की है। बहुत लोग डेप्रिसिएशन को अलग से दिखाते तो वैसा भी सोल्यूशन में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसको अलग से ही माइनस करते, बाकी उसको पहले कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे वैसा भी चलता है। 12,500, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा सर ऐसा क्यों, ऐसा लोग अलग करते क्यों, तो इसलिए मैं पहले आंसर दे रहा हूँ आप लोग को। 3 लाख प्लस 21,000 प्लस 27,000 प्लस 21,000, तो सब लग के सब मिला के होता है 3,81,500। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3,81,500। इसको क्या करना है आप लोग को, माइनस करना है ऊपर वाले अमाउंट से, तो मैं माइनस कर लेता हूँ इसको। माइनस कितना था वो, 12,88,000, तो आता है आप लोग का 9,06,500। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 9,06,500। तो ये हो गया आप लोग का पूरा क्लियर हो गया। तो लिख लूँगा मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस स्लैश प्रोफेशन, या और प्रोफेशन लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन फिनिश हो गया। अब आएगा आप लोग का पार्ट बी, क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन भी दिया है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी दिया है, तो वो भी हम लोग को सॉल्व करना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बराबर है। अब ये आ गया आप लोग का 3rd नंबर का चीज़, मतलब 2nd नंबर की, सॉरी। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए आप लोग को क्वेश्चन में वापस जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या आप लोग की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा जो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हम लोग को उसको नोट डाउन करना है। तो टोटल आप लोग को मेरे ख्याल से 3-4 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही, देखो पहले क्या था, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आपने ऊपर भी लिया इधर भी लिया, तो इसको दोनों को मिक्स मत करो। ये क्या था, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउड नहीं थे वो लिया, और कौन कौन से इनकम अलाउड नहीं थे वो हटा दिया मैंने। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सॉल्व करता मैं। अब मुझे सॉल्व करना है कि अदर सोर्स से मैंने कितना कमाया, तो अदर सोर्स मतलब बिजनेस को छोड़ के कितना कमाया, तो बिजनेस को छोड़ के मैंने क्या कमाया, सेविंग बैंक इंटरेस्ट कमाया कितना, 12,500 का, तो मैं लिख लूँगा कि 12,500। ये मैं अदर सोर्सेज कर रहा हूँ। अदर सोर्स मतलब सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को छोड़ के और कुछ इनकम होती है तो उसको कहाँ डालते हैं हम लोग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालते हैं। आगे लिखा है LIC मैच्योरिटी प्रोसीड। अब LIC का जो आप लोग को मैच्योरिटी मतलब LIC आप लोग पैसा भरते थे वो मैच्योर हो गया, मतलब उसका टाइम फिनिश हो गया, 15 साल 20 साल जो भी आप लोग करते हैं, उसके बाद आप लोग को पूरा पैसा एक साथ मिला है। तो ये एक्चुअल में ये आप लोग की, इसको गवर्नमेंट ने इनकम, क्या ये जो इनकम है, लेकिन आप उसको क्या रखा है, टैक्स फ्री रखा है LIC वाले को, ठीक है ना। तो ये आप लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आप लोग को लेना नहीं है, इस पर टैक्स लगता नहीं है, याद रखना। जो मंथली एन्युटी मिलता है उस पर आप लोग को टैक्स देना है। तो यहाँ पे 2nd नंबर पे आ जाएगा मेरा LIC मंथली एन्युटी, ठीक है ना। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, पेंशन प्लान की तरह ही होता है कि जिन लोग को ऐसा लगता है कि मतलब बुढ़ापे में कमाने या सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लोग पैसे जमा करते रहते हैं, तो बुढ़ापे में लोग को मंथली कुछ ना कुछ पैसा मिलते रहता है, जैसे पेंशन मिलता है, मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वाले को मिलता है पेंशन, तो प्राइवेट वाले की ऑप्शन ये रखा है गवर्नमेंट ने, ताकि वो लोग अपने फ्यूचर सिक्योर रख सकें। तो कितना है वो, 21,000। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 21,000। तो ये हो गया 2nd नंबर की। ये वाली क्यों नहीं है मैंने आप लोग को बता दिया, मैच्योरिटी प्रोसीड, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है बैंक FDR इंटरेस्ट। तो FDR मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट की इंटरेस्ट, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी बिजनेस का, आपके क्या बोलते हैं, केक और बेक का बिजनेस तो है ही नहीं, वो अलग से है, तो इसलिए आप लोग को उसको अलग से आप लोग को क्या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख लिया बैंक FDR इंटरेस्ट। अब उससे कितना कमाया आप लोग ने वो दिखना है आप लोग को, 27,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 27,000। क्लियर है। तो ये हो गया आप लोग के 3 इनकम जो आप लोग को यहाँ पे मेंशन करना है। अब तीनों की टोटल कर लेते हैं हम लोग। तीनों की जब टोटल करोगे आप लोग को तो मालूम पड़ेगा 12,500 प्लस 21,000 प्लस 27,000, तो होता है आप लोग का 60,500। उसको आप लोग को क्या करना है, प्लस कर लेना है। किस में प्लस करना है आप लोग को, ऊपर था आप लोग का 9,06,500 बराबर, तो हो गया आप लोग का 9,67,000। तो यहाँ पे आया था आप लोग का, मैं लिख लेता हूँ 60,500। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बिजनेस हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया, दोनों को मिला ले तो क्या हम लोग का ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, याद है ना आप लोग को,
तो दो जितने भी हेड है सबको मिला लेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है सबको मिलाएंगे तो क्या मिलता है हम लोग को, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, या ग्रॉस टोटल इनकम भी बहुत लोग लिखते हैं, ऐसा उन लोग की मर्जी हो। हाँ, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, तो वो आप लोग मेंशन कर लेंगे। वो कैसा आता है, जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है सबको मिला के। तो पहला क्या था हम लोग का, ये ए वाला है, इसको हम लोग ए बोल सकते हैं, और ये हमारा बी वाला पार्ट है, बराबर ना। तो दोनों मिला के कितना होगा, 9,67,000, यस 9,67,000। तो ये हो गया आप लोग का इनकम, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। अब आता है इसके बाद लेस डिडक्शंस। लेस डिडक्शंस आते हैं, कौन से डिडक्शन आते हैं, अंडर चैप्टर 6A वाले डिडक्शन, अंडर चैप्टर 6A। ये जो डिडक्शन है आप लोग को चैप्टर नंबर 9 में दिया हुआ है, जो 80 अंडर 80 है, 80C 82 है ना, 80 डिडक्शन जो है, मतलब 80 अंडर सेक्शन 80C में आते हैं, 80C 80 CCC वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग को समझेगा कौन कौन सा 80C का था आप लोग का। देखो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक्सपेंस साइड में ऐसा कुछ नहीं था, इनकम साइड में क्या क्या है आप लोग को देखो, एक तो सेविंग बैंक दिया हुआ है, बराबर है, एक ये है, एक आप लोग को दिया था आप लोग का क्या बोलते हैं, ये LIC का आप लोगों ने पैसा भरा है, बराबर है, और लास्ट में लिखा है देखो ये LIC का पैसा भरा हम लोग किस में आता है, वो 80C में आता है। तो मैं लिख लेता हूँ 80C, बराबर है, लिख लेता हूँ मैं क्या, 80C। तो 80C में आप लोग का क्या है, LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम जो आप लोग ने भरा है उसका रिडक्शन मिलता है आप लोग को। कितना भरा है उसने, 10,000 रुपया भरा है, लिखा है वहाँ पे देखिए, बराबर है। फिर नीचे लिखा देखो, ड्यूरिंग द ईयर ही इन्वेस्टेड PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में यूज़ करा, तो ये भी 80C में आता है। मैंने आप लोग इसलिए बोला है कि वो चैप्टर आप लोग निकाल के पढ़ लीजिए तो थोड़ा बहुत आप लोग को याद रहेगा। तो लिख लेता हूँ मैं PPF कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो PPF में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसका रिडक्शन मिलता है, कितना है उसका अमाउंट, कितना है, 1,50,000। क्लियर है। अब एक और डिडक्शन है आप लोग का, देखिए क्या है वो, जो आप लोग ने क्या किए थे, एक मिनट देखता हूँ मैं, एक और डिडक्शन था मैं भूल रहा हूँ, हाँ देखो यहाँ पे क्या था, सेविंग बैंक इंटरेस्ट का, वो था आप लोग का सेक्शन 80 TTA, बराबर ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसको मैं टोटल कर लेता हूँ, इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा, बराबर ना। तो यहाँ 1,60,000 लिखता हूँ, बराबर है। लेकिन इसकी लिमिट है, इसकी क्या है, लिमिट कितनी है, 1,50,000। कैसा, तो अगर आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़े हुए हैं डिडक्शंस वाला, तो उसमें आप लोग को पता होगा कि 80C और 80CCC पेंशन फंड है ना वाला, दोनों को अगर हम लोग मिला के मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड किया गवर्नमेंट ने, सिर्फ 1.5 लाख का ही अलाउड है। 80C और CCC जितना भी अमाउंट सबको मिला लेंगे आप लोग को मैक्सिमम, बोला आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट किया उससे मतलब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कितना दे रही है, सिर्फ 1.5 लाख का ही मैक्सिमम लिमिट है उसकी। तो उससे ज़्यादा आप लोग को रिडक्शन मिलने वाला नहीं है, याद रखना, कितना, 1.5 लाख से ज़्यादा 80C और 80CCC मिला के। तो यहाँ पे तो लिखा तो है 1,60,000, लेकिन आप लोग को मिलेगा कितना, सिर्फ 1,50,000। भले से आप लोग का यहाँ पे 1 करोड़ आए, उससे मतलब नहीं है, आप लोग को गवर्नमेंट सिर्फ कितना देगी, मैक्सिमम 1,50,000 ही देगी। हाँ कम है तो कम ही देगी, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर चले गया तो आप लोग को सिर्फ 1.5 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा, किसमें, 80C और 80CCC मिला के, जितने भी सब मिला के, 80C और 80CCC के सारे कॉन्ट्रीब्यूशन, सारे डिडक्शन मिला के। फिर आप लोग को एक और डिडक्शन था इसके अंदर, 80TTA, बराबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग बैंक इंटरेस्ट। तो सेविंग बैंक इंटरेस्ट, अब इसमें भी लिमिट है, कितनी लिमिट है इसकी लिमिट थी 10,000 की। आपने कंट्रीब्यूशन कितना की, आपको इंटरेस्ट कितना मिला है, बल्कि देखो इसमें कमाई पे आप लोग को बेनिफिट मिलता है सेविंग बैंक पे, तो कमाई कितना आप लोगों ने 12,500, लेकिन डिडक्शन कितना मिलेगा आप लोग को, सिर्फ 10,000। तो उसकी लिमिट है कितने की, सिर्फ 10,000 की लिमिट है। आपने कमाया 12,500, लेकिन बेनिफिट कितना मिल रहा है आप लोगों को, सिर्फ 10,000 का। क्यों, उसके ऊपर क्या है, लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 10,000 की। क्लियर है, याद रहेगा सबको, ये ध्यान में रखना। मालूम पड़ा क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, तो ये भूलना नहीं, आप लोग को दिमाग में रखना है कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है दोनों की, 80C 80CCC मिला के 1.5 लाख है, और 80TTA की कितनी है आप लोग की, 10,000 की लिमिट है, ठीक है ना, वो याद रखना आप लोग। तो ये मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ ताकि ये जगह मेरे को कम पड़ रही है। आप लोग के सामने आप लोग का क्वेश्चन अवेलेबल है, बहुत सिंपल है, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान में रखोगे तो ईजी लगेगा। थोड़ा सा डिडक्शंस पढ़ लेना। अब दोनों को मिला देंगे तो हम लोग को हो जाएगा 1,60,000, बराबर ना। तो इसको भी माइनस करना है, इसको भी क्या करना है, माइनस करना है। मैं टोटल करना भूल गया, एक कॉलम मेरे को एक्चुअली लेना चाहिए, इनर कॉलम, उसमें अगर लेना भूल गया मैं तो चलिए जाने, कोई बात नहीं। तो मैं अब डायरेक्टली माइनस कर लेता हूँ ऊपर से, एक्चुअली इसका टोटल करना चाहिए मुझे एक और कॉलम लेके। तो अब ये दोनों को इसमें से माइनस कर लूँगा तो मुझे आ जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, क्योंकि डिडक्शन क्या हो गए, माइनस हो गए। अब कैसा आएगा, तो 9,67,000 माइनस कितना था वो, 1 लाख, दोनों मिला के 1,60,000 होता है, तो 1,60,000 तो आ गया आप लोग का 8,07,000। तो
तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 8,07,000। ठीक है, इसको मुझे इनर कॉलम लेना था दोनों को, और फिर मतलब ये इधर इधर लिखना चाहता तो ताकि यहाँ पे 1,60,000 डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो 8,07,000 आप लोग का आएगा नेट टैक्सेबल इनकम। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का। बहुत सिंपल होता है, थोड़ा सा आप लोग अगर ध्यान दोगे, मेहनत करोगे तो आप लोग को चैप्टर ईजी लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बस यही है कि आप लोग को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी ताकि आप लोग को ईजी लगे। कोशिश मेरी ये होगी कि जितना ज़्यादा वीडियो हो सके, और भी बाकी क्या बोलते हैं क्वेश्चंस के, जो क्वेश्चन नंबर 4A है, 4B है, 4C है, 4D है, 4 है, तो चारों पे और भी वीडियो बनाऊँ। आप लोग को जितना सपोर्ट मिलेगा, जितना आप लोग शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा वीडियोज़ मैं बनाते रहूँगा आप लोग के लिए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले का टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच।